तो आज की ये वीडियो हमारी स्पेशली यूपीएस और इन्वर्टर वालों के लिए है। जिन दोस्तों के पास यूपीएस या इन्वर्टर लगा हुआ है वो इन दोनों में से कौन सा फ़ैन ख़रीदें, कौन सा फ़ैन यूपीएस पर बैकअप ज़्यादा देगा, एसीडीसी फ़ैन या इन्वर्टर फ़ैन, कौन सा फ़ैन आपको लगाना चाहिए और कौन सा फ़ैन नहीं लगाना चाहिए, इन्वर्टर और यूपीएस के लिए कौन सा फ़ैन बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों हर चीज़ आपको डिटेल में गाइड करेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ैन ख़रीदना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो फ़ैन रखे हुए हैं, एक हमारे पास एसीडीसी फ़ैन है और एक हमारे पास इन्वर्टर फ़ैन है। तो दोस्तों इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है, यूपीएस या इन्वर्टर के लिए आपको हर चीज़ गाइड करेंगे हम। तो दोस्तों इन दोनों की हम कनोपी हटा के इन दोनों का आपको सर्किट दिखा देते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एसीडीसी फ़ैन की। तो दोस्तों एसीडीसी फ़ैन के अंदर में एक तरफ यहाँ पे आपको 220 का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे इसको आप डायरेक्ट बिजली से चला सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन मिलता है और सोलर का मिलता है, यानी बैटरी और सोलर दोनों पे आप इसको चला सकते हैं। तो दोस्तों ये इसके अंदर में इसके ऑप्शन होते हैं। और दोस्तों इसके जो वाट होते हैं वो होते हैं 55 वाट। इसको अगर आप फुल स्पीड पे चलाते हैं तो ये 55 वाट जो है ना वो कंज्यूम करता है। तो दोस्तों एसीडीसी का हमने आपको बता दिया कि वो 55 वाट कंज्यूम करता है। और अब हम बात करेंगे इन्वर्टर फ़ैन की। तो दोस्तों ये इन्वर्टर फ़ैन का सर्किट है और सर्किट में आप ये देखें यहाँ पे 220 का ऑप्शन है। इसको आप डायरेक्ट बिजली पे चला सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं और यूपीएस पे भी चला सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट बैटरी का इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बिजली का। बैटरी का इसके अंदर ऑप्शन मिलता है आपको एसीडीसी फ़ैन के अंदर। इन्वर्टर फ़ैन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बिजली का ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज़ आपके यहाँ यूपीएस या इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप ये फ़ैन लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करें इसकी वाट की कि ये वाट कितने लेता है। तो दोस्तों कंपनी जो यहाँ पे मेंशन करती है वो 30 वाट मेंशन करती है, लेकिन दोस्तों ये 30 वाट नहीं लेता, ये तकरीबन 40 से 45 वाट तक कंज्यूम करता है। और इसको अगर आप एसीडीसी फ़ैन से कंपेयर करेंगे तो दोस्तों एसीडीसी फ़ैन जो है ना वो होता है 55 वाट का, यानी तकरीबन 10 से 15 वाट का फ़र्क होता है एसीडीसी फ़ैन में और इन्वर्टर फ़ैन में। अब आपको यूपीएस के लिए कौन सा लगाना चाहिए। तो दोस्तों एसीडीसी फ़ैन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक बैटरी का मिलता है और एक बिजली का मिलता है। तो अगर आप यूपीएस या इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं तो आप एसीडीसी फ़ैन अगर लगाएंगे उसके सिर्फ आप एक ही कनेक्शन करें, यानी बैटरी वाला जो कनेक्शन है उसको आप छोड़ दें। इसको आप छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ बिजली वाले जो तार इसमें आपको मिलते हैं ये वाले तार आपको लगाने हैं। इसी से आपका फ़ैन यूपीएस पे भी चलेगा और इन्वर्टर पे भी चलेगा। यानी एसीडीसी फ़ैन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसकी जो हवा होती है वो अच्छी होती है। इन्वर्टर फ़ैन में आपको हवा का थ्रो भी कम मिलता है। तो दोस्तों एसीडीसी फ़ैन मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा। अब इसके वाट आप किस तरीके से कम कर सकते हैं वो भी हम आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों ये है एसीडीसी फ़ैन का रिमोट, और रिमोट में आपको यहाँ पे देखें 30 वाट का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो इस बटन को अगर आप दबाएंगे तो आपका जो एसीडीसी फ़ैन है 55 वाट का वो 30 वाट पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी हवा जो है ना वो कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से इन्वर्टर फ़ैन में भी होता है कि वो कंपनी जो है ना उसको 30 वाट पे सेट करके रखती है, 40 वाट पे सेट करती है, तो उसकी हवा भी ज़ाहिर सी बात है कम ही होती है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी यूपीएस या इन्वर्टर लगा हुआ है तो आप भी एसीडीसी फ़ैन ही खरीदें, आप इन्वर्टर फ़ैन ना खरीदें, क्योंकि दोस्तों एसीडीसी फ़ैन की स्पीड भी सही होती है और इसके वाट को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। एसीडीसी फ़ैन को अगर आप 1 नंबर की स्पीड पे चलाएंगे तो ये फ़ैन जो है ना 5 वाट कंज्यूम करेगा, और 2 नंबर की स्पीड पे चलाएंगे तो 10 से 12। इस तरीके से इसके वाट बढ़ते भी हैं और कम भी होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों की स्पीड में फ़र्क होता है। आप इन दोनों को अगर फुल स्पीड पे चलाएंगे तो आपको एसीडीसी फ़ैन की हवा ज़्यादा मिलेगी।